ओम शांति। शिव भगवान के लाडले मीठे, और जिस भगवान को कोई ढूंढ नहीं पाया, जान नहीं पाया, उसको पहचानने वाले, मिलने वाले, अपना बनाने वाले और उससे अविनाशी अखुट खजाने प्राप्त करने वाले। कैसे खजाने? अविनाशी अखुट। कोटों में कोई भाग्यवान आप बाबा के लाडले बच्चों का, जिन्होंने ठंडे मौसम की बूंदाबांदी की परवाह न करते हुए अपना घर परिवार छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के और तू मैं से बच के आने का जो हिम्मत का कदम उठाया, उसके बदले में भोला भगवान आपको वो फल देता है जो कर्म कांड करने से, तपस्या करने से भी नहीं ले पाए। वो सब कुछ भगवान आपको दे रहा है। इसमें शक तो नहीं किसी को, क्योंकि इसकी पहचान है। जो निश्चय बुद्धि होगी, जिसको पक्का निश्चय हो गया कि बिल्कुल भगवान शिव ही है और उसका विश्व परिवर्तन का काम चल रहा है और वो भी हमारे हाथों करवा रहा है, हम उसके राइट हैंड हैं, तो उनका जीना वाह वाह में है। यहाँ कोई यहाँ भी दिखाई दे जाएंगे, नहीं मधु बन जाओगे तो वहाँ फरिश्ते दिखाई देंगे, जिनके ना कोई चेहरे पर शिकन, माथा में कोई बट नहीं, खिले खिले। बाबा के मैं कांटों को फूल बनाने आया हूँ और फूल यहीं बन जाएंगे। सतयुग में तो भगवान आ गए, जो बनाना है अभी बनाना और अभी बनना है। उसकी पहचान है, बाबा ने बताया, उनके चेहरे से दिखाई देगा कि वो कितने हर्षित होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। और बाकी प्रसन्न के दो मतलब, खुशी भी है प्रसन्नता, और सवाल भी, यो क्यों ये सवाल, ये प्रश्न। जिनके प्रश्न होंगे उनके चेहरे कांटों की तरह होंगे और जो खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, वो खिले खिले होंगे। तो अब देखे जा सकते हैं किसने कितनी प्राप्ति की है, कितने खजाने लिए हैं। वो खजाने उनके चेहरे में दिखाई देंगे, उनकी नजर में दिखाई देंगे, उनके बोल में। कभी भी वो मरू के बोल नहीं, टस्कन के बोल नहीं होंगे। बाबा के है ब्राह्मणों के ये बोल नहीं होते, पावर के, अथॉरिटी के बोल, प्राप्ति के बोल, कि हम नहीं तो और कौन होगा, देवता हम नहीं बने तो कौन बनेगा, और है कोई ना, और कोई बनाने वाला ना कोई और बनने वाला। तो ये अथॉरिटी उनकी हर बात में दिखाई देगी। तो इसलिए हम बहुत लकी हैं, लेकिन लवली नंबरवार हैं, जितने जो खजाने प्राप्त कर रहे हैं। और खजाने प्राप्त करने का तरीका कितना आसान, मामेकम मन मना भाव, बस मन याद करो
और इतना याद करो पुरानी दुनिया भूल जा, होते हुए भी दिखाई ना दे। तो ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लगन में, पुरुषार्थ में आप सब लगे हुए होंगे। क्योंकि पहले हम पुकारते थे भगवान को, आओ आओ पुकारते, भक्ति में सारे पुकारो। फिर मिल गया भगवान, जब फिर भगवान पुकारने लग गया बच्चों को, आओ आओ मैं आ गया। ठिकाना तो एक बनाना ही पड़ेगा ना इस दुनिया में आओगा जब, तो फिर वो बुलाओ है, वह आओ आओ बदलेगी। बाबा बुलाएंगे, कुछ पहुंच गई। ब्रह्मा था जब साकार में, कुछ उसके बुलावे पे पहुंच गए और उन्होंने उसके साथ का, उसके प्यार का फायदा उठाया, आनंद लिया, जो दादियां कहलाई। वो फिर इस नई सृष्टि बनाने की वो नींव बन गई। भाई ने देखो, जिन्हें ब्रह्मा ने देखा वो फिर इन्हें देखो, इनका त्याग देखो। सब तो बड़ा तो त्याग बताया ना ब्रह्मा, ब्रह्मा का त्याग गीत सुना आपने। लेकिन इसको दूसरे ढंग से देखना मेरे विचार में उचित है। त्याग देखना, इस तो भय पैदा होगा। उसने तो यूं भी छोड़ दिया, यूं भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, धन भी छोड़ दिया। उससे डर लगेगा कि मेरा पद छूट जा के दे, हम पकड़ी बैठे। अगर फॉलो करना हो, नकल करना हो तो ले भाई इसने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ गया। मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुश्किल आगे कौन छोड़ता। इसको दूसरे ढंग से ले लो, उसमें डर को नहीं रहेगा। भाई ब्रह्मा ने कृष्ण जैसा पद प्राप्त करने की अवस्था पा ली, या तो प्राप्ति हुई, भगवान पा जो कि मैं था उसने ले लिया, ज्ञान भी पूरा ले लिया, शक्ति भी पूरी ले ली। खजाने ये तो है ना, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान का। ज्ञान इतना सुनो, सुनते सुनते ज्ञान ने योग में बदल जाएगा। अलग से योग में बैठने की जरूरत को नहीं, सुनते सुनते इतने रहो कि फुल हो जाओ, तो वो ज्ञान का फिर योग बन जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में दुखी होने की जरूरत को नहीं। जितना बाबा ने बोला है वो सारा सुनते रहो, और सिर्फ सुनना नहीं, पशु जो कर चरिया पाछे के करेगा जुगाड़ी करो। फिर एक बार सुनिया, फिर उसके ऊपर जुगाड़ी करो, मनन करो। मनन करने से हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। जो अगर घास खावे पशु, जुगाड़दा उसका दूध सा बन जाए, झाग नहीं आ जाए। इसका मतलब वो चारा था उससे का बन गया, वो रगड़ दी। तो आप उसको मनन माने ज्ञान का रगड़ना, मनन करना माने उसी के ऊपर विचार करो, भाई यह बात क्यों कर, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। सूक्ष्मीकरण हो, जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। सूक्ष्म होते जाओगे तो आप पावरफुल हो जाओगे, शक्ति में कन्वर्ट हो गया आप, यू ज्ञान। और शक्ति की पहचान क्या होगी? आप जो निश्चय करोगे वो होगा आपका। नहीं तो आदमी लाग्या रहे असफलता, वह खत्ती वाली बात हो जाए, बस बोले तो छोली जा लाकड़ी ने, और आखिर में ऐसे हो जाए वह खिल जाए, दो टू के लिए खत्म भाई ना, सफलता मूर्त हो जाओगे। आप जो चाहोगे वो होगा।
इसने सिद्धि स्वरूप अवस्था बोलेंगे। तो योग में कन्वर्ट होने के बाद आपके बहुत से अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पावर आ गई। शक्ति के बिना अवगुण खत्म को नहीं हो। घनखरे दारू पीणिए, बीड़ी पीणिए, उन तो बेरा पड़ जाए, नुकसान है इसमें। घर में टोटा भी पड़ा है और साख भी खत्म हो, इज्जत भी चली जा है। आदमी कोई देख के राजी न, कोई दे के तो कि मैं राजी होए ना, साख भी खत्म, या उसने बेरा है। इसलिए कई बहु या पाछे संकल्प करेगा बस ये आखिरी है आज, इस तक आगे नहीं पीऊं। लेकिन फिर वह सांझ सी हुई, वह कीड़े है चाले, फिर भूल जाएगा कि सोची थी, क्योंकि शक्ति को नहीं पता तो है, उसके लिए शक्ति की जरूरत तो है। साइंस भी कहे कोई चीज सरकानी हो तो बल के बिना को नहीं सरकेगी, वो बल चाहिए। तो इसमें भी ऐसा ही शक्ति चाहिए, और शक्ति बन जाएगी ज्ञान की। क्योंकि मनन करना माने बाबा याद रहेगा, उसकी बात सुनांगे ढंग से तो याद रहेगा, मनन करांगे तो याद रहेगा। बस याद का नाम योग है, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत इजी, सब तो आसान है तो यू है। लेकिन लगन वाले के लिए आसान है, नहीं तो भक्ति में क्या करे थे गन करे। हम देखा हाँ, जजमान कह देंगे बाबा ले पीछे पीछे दे देंगे, तू कर लिए मारा ना का वजन, उन मुश्किल लग गया है। नहीं तो इससे आसान क्या है, बैठे बैठे मन का तो खेल है, करी जाओ, लेकिन मन एकाग्र को नहीं होगा। आज की मुरली बाबा ने कहा ना, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और एकाग्र का मतलब क्या है, बाबा की बात बीच में और के में फंसे उसने हटाओ, एक बार हटेगी, नहीं तो विचार करो क्यों आवा है बीच में और कोई, के लारसा है, के चाहिए उसने। तो इस तरह मन को समझा लो। जो गुरु गुसाई है वो मन का दमन करें, लेकिन बाबा कहे इसका सब्लिमेशन करो, दिशा बदल दो। समझदार है मन, मूर्ख नहीं है, अपनी शक्ति है कि मैं सुख खोजन खातिर इधर उधर भटका है। तो जब उसके समझ में आ जाए कि भगवान सारे सुखों की खान है, परमात्मा से सारे सुख मिल सकते, तो इसलिए फिर वो रुक जाएगा। इसका नाम एकाग्रता है, एक के ऊपर टिक जाना एकाग्रता है। भाई इसमें देखो विचारों को पकड़ना, भट्टी में हो गए ना, भट्टी की बताई थी पहले तो एकांत खोजो, पहला स्टेप। भिवानी भी बताया था हमने, पहला कदम है एकांत ढूंढो, फिर मौन हो जाओ, किसी तो बोलो ही नहीं काम का, चाहे को गाड़ दे चाहे कि मैं बड़ाई करो ना, मौन रहना। तीसरी चीज अंतर्मुख हो जाओ। ये कोई मुश्किल है, पहले जो बाहर देखे थे वो देखनी का नहीं, देखो देखने वाली में आत्मा भीतर हो ना, उसका नहीं मोड़ दो। इसने कई कहे कि योग में बिला आंख पलट जाए, लोगों सोचे ये आंखें ये पलट जाएंगी ना, देखने का सिस्टम पलट जाएगा। पहले जो हम बाहर देखा थे ये भीतर देखांगे, अब भीतर कौन बैठा है, खड़ा बैठा है, क्या कर रहा है, फिर विचार दिखने लग जाएंगे हमने। उससे पहले सांस दिखेगा,
उसके बाद फिर विचार दिखेंगे कि चल रहे, बाहरी घटनाओं के परिणाम स्वरूप विचार आएंगे पुरानी दुनिया के, फिर शक्ति होगी तो हम उसको बदल देंगे, विचार परिवर्तन करने की हिम्मत आ जाएगी मारन। ये क्षमता विचार परिवर्तन करने की आ गई तो समझो हमारे पास अथॉरिटी आ गई। जागा न्यूनम परमात्मा का नहीं, उसकी बात याद दुआ देंगे, देख बाबा के कब है। इसलिए मुरली जो कई नु कह दे याद को नहीं रंदी, बखत पे याद आने लग जाएंगी अगर आप खूब सुनोगे तो। लेकिन उसका ऊपर और के में ना सुनो, यू सावधानी है। जो कोई डॉक्टर ने कह दे या खा लिए दवाई और इसका ऊपर 2 घंटे के में नहीं खाना, कम है ना, इसके भी परहेज है नुए। जो ज्ञान सुनो, चाहे मुरली सुनो, चाहे क्लास सुनो ज्ञान की, वह खुराक है, आपकी दवाई है। लेकिन उसके बाद घंटा 2 घंटा आपने किसी की नहीं सुननी, सुनना है आत्मा की खुराक है, यानी उसका ऊपर के में नहीं खाना चाहिए। ये इस दवाई के ऊपर यानी किसी की नहीं सुनो, इतने नितवा लागे को नहीं पहले तो भट्ठी में ये सहज है, और सुनो ना किसी की, इसलिए मौन हो जाओ। ये सुनते सुनते आपकी कुछ दिन में, किसी की हफ्ते में, किसी की को दिन में, कई दिन में बाबा आप बैस मिलन हो जाएगा। फिर आप न्यू समझ लो आनंदमय कोष में चले जाओगे। संत महात्मा ने आत्मा को भी तक पहुंचने की कोशिश करी, और उसके भी उन्होंने लेयर बताए कि स्थूल शरीर है साकार, उसके बाद फिर मनोमय कोष होगा, फिर विज्ञानमय कोष होगा मनन चिंतन का, उसके बाद पहुंचते ही आप आनंदमय कोष में पहुंच जाओगे, क्योंकि आत्मा का गुण भी है आनंद। महात्मा ने सोची बस आनंद आएगा, इसका आगे तो परमात्मा की बात रहे। परमात्मा से मिलनकार आत्मा का फिर वो परमानंद हो जाएगा। सिर्फ आत्मा तक स्थित हो गए ना आप, वो आनंदमय, फिर परमानंद। एक मुरली बाबा ने कहते हैं किसी किसी का नाम भी परमानंद दे दें, लेकिन परमानंद और आनंद में यो अंतर है। परमात्मा से मिलन से जो उत्पन्न होगा सुख, सुख की बजाय वो सुख से ऊपर है आनंद, ब्लिस जिसने बोला, तो वो प्राप्त करो बस, फिर मौजे मौज। फिर तो बैठ दिए 5 मिनट भीतर आप उस स्टेज में चले जाओगे। कितनी समस्या हो, सारी समस्या छोटी लगेंगी, जो पहाड़ मिसल दिखे थी वो सारी छोटी दिखे, फिर वाह में जीना आ जाएगा। यू सिस्टम करना है तो इस जनवरी में बाबा विशेष मददगार है, वहां बैठा बैठा अरूढ़ बुलाव है आ जाओ मेरे लाल, तो बाबा गल ने हटदा चाव है बुलांदा जाओ है। ये मधुबन था, उड़े बुलाव था, उड़े हम नहीं पहुंच पाए कारणे, फिर वो सूक्ष्म लोक में चला गया, फरिश्ता बन के ही बूढ़े बुलाव है। आड़ा जानवा तो थोड़े से नियम थे भाई, साल भर की पवित्रता चाहिए, भोजन की शुद्धि चाहिए, ये चाहिए। इवन्यू के हाड़ा मेरे दोहराओगे तो जमा फरिश्ता बन के आना पड़ेगा। आड़ा तो महिषा हूँ, फरिश्ता हूँ, आड़ा हो तो मेरे जिसे बन के आओ। ये पुरुषार्थ फरिश्ता बनने का। तो भट्ठी में अपना इतना तेज पुरुषार्थ करो कि फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ते की पहचान होगी, पुरानी दुनिया में उसका मेरापन खत्म हो जाएगा। कड़ जाएगा वो मेरा का तेरा हो जाएगा। ले
या तैयारी करनी। ये अपना अपने भीतर देखो, मेरा मेरा कित रह रहा है, नहीं तो क्यों रह रहा है। और जो हमारे संबंधी हैं, परिवार के आदमी हैं, वो आत्मा है ना। ब्रह्मा बाबा ने यू अभ्यास करा, अब भैया घर का यू या है, यह भी आत्मा है। मेरा पुत्र नहीं, मेरी पत्नी नहीं, जसोदा है, वह एक आत्मा है। आप अपने घर क्या कभी यू आत्मा ला के देखो, जो लागे यू मेरा ना आत्मा है। बस आत्मा इंडिपेंडेंट है, उसका अपना रोल है, तो मेरापन खत्म हो जाएगा। बाबा ने कह दो यह भी तेरी आत्मा है, मैं भी तेरी आत्मा हूं, बीच में लगाओ की तरह मेरापन का खत्म हो गया ना। तो यूं समझ समझ के मेरापन खत्म होना माने फरिश्ता। सब रिश्तों से फारिग जो हो गया वो फरिश्ता। फरिश्ते का क्या काम रह गया, बस संदेश देना। सबको को रह गया, रह ना जावा उसी को संदेश देना। संदेश देना, उतरे, फिर अपने वतन में गए। बुद्धि यू खेल है, ना किसी तक में लेने की इच्छा, ना कोई लगाओ। तो ये खत्म करो। हर मुरली में बाबा जो कहे, दे और दे के संबंधी, इसने भूल जाए कई। दे के संबंधी माने मारे जो घर के रिश्तेदार, परिवार के रिश्तेदार, उनमें मेरापन खत्म करने की कव है। दे के संबंधों को भूलना माने, या समझ माओ है। अकुन के कोड़ी बरेरे है, उन कांट लग गए तो बाबा ने मिस कर दो, साइड में कर दी। समझे, इस तैयारी की जरूरत है। तो आज संगम